जब भी आपका हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। जिन्हें आपको गलत समझना है, वो लोग आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल लेते हैं। संघर्ष करते हुए कभी घबराते नहीं हैं, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता में तो सारी दुनिया साथ निभाने आती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 23 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 23 अप्रैल 2026 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में वास्तु दोष निवारण के लिए कुछ सरल उपाय मैं आपको आज बताने वाला हूं, तो इसके लिए साथ में बने रहिएगा। संवत 2083 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रात के 8:50 तक है, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। पुनर्वसु नक्षत्र रात के 8:57 तक साथ निभाएंगे, जिसके पश्चात पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा मिथुन राशि में दोपहर के 3:13 तक विराजमान है। इसके पश्चात वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अब राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो सुबह 6:11 से 7:41 तक है। पश्चिम और उत्तर दिशा यात्रा आपके लिए शुभ एवं लाभकारी सिद्ध होंगी, पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में यात्रा करने से परहेज कीजिएगा। कोशिश करें कि इस यात्रा को टाल दिया जाए तो बेहतर है, पर अगर ना टाला जा सके तो ऐसी स्थिति में आप दही खाकर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, गज केसरी योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, महाभाग्य योग, नीच भंग राज योग, हर्ष योग, सरल योग, धन योग, कर्मजीव योग, बंधु पूज्य योग और पूर्ण आयु योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 24 अप्रैल को बगलामुखी जयंती है और इस विशेष अवसर पर आपके लिए फिर कवच निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। साइड स्क्रीन पे आप नंबर्स देख रहे हैं, इन पे संपर्क कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। वहीं अगर आप दिल्ली शहर में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप कुंडली विश्लेषण के लिए आमने सामने बैठकर चर्चा करने के लिए भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। फिर ये चर्चा चाहे बच्चों के विवाह से संबंधित हो, घर परिवार की स्थिति से संबंधित हो, आपके व्यापार से संबंधित हो या तो फिर आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित हो। अगर आप किसी भी समस्या का समाधान आमने सामने बैठकर चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण के माध्यम से चाहते हैं, तो इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो वहीं कवच निर्माण से संबंधित अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ में जो भी आपकी समस्या हो उसको विस्तृत रूप से लिखकर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें सेंड कर सकते हैं। मेरी टीम इसे नोट डाउन करके मुझ तक पहुंचाएगी और मैं आपके लिए कुंडली विश्लेषण कर जो भी समाधान होता है कुंडली अनुसार, आपकी समस्या अनुसार, वो लिखित रूप से वापस टीम को पहुंचाऊंगा, जो आपको कम्युनिकेट करेगी। अब यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी प्रदान कर रहा हूं। सबसे पहले पितृ शांति कवच। पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती है। शक्ति और सिद्धि के ये निश्चित स्वरूप बन जाते हैं और उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य, आयु, गर्भ सभी कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। और इसी पितृ दोष से जातक आदि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। उसके हर कार्य में अड़चने आती हैं। कोई भी काम सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पाता। यदि आप पितृ दोष से पीड़ित हैं या आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आप पितृ शांति कवच धारण कर राहत प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात होती है बगलामुखी जयंती के लिए विशेष कवच की। नाम है कल्याणी रक्षा कवच। आज के तेज भागते जीवन में हर क्षण किसी अनहोनी की आशंका हमेशा दिल को घबराए रखती है। मेरे परिवार के सदस्य सही समय पर घर पे आ जाएं, सही हो, खुशहाल हो, यही हर व्यक्ति चाहता है, पर मन में एक घबराहट हमेशा रहती है। थोड़ा सा देर क्यों ना हो जाए, क्या सही होगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कहीं फंस तो नहीं गया। घर से निकल करके वापस घर तक पहुंचने तक उनकी सलामती के लिए हम हमेशा इंतजार करते हैं या ये कहा जाए प्रार्थना करते हैं। वास्तव में इस घात प्रतिघात के युग में हर प्रत्येक अग्रिम रक्षा के लिए कल्याणी तंत्र रक्षा कवच धारण करना सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। प्राचीन काल में मारण प्रयोग, विद्वेषण प्रयोग, षटकर्म प्रयोग, तांत्रिक कर्म और मंत्र गुप्त रखे जाते थे और गुरु योग्य शिष्यों को ही ये मंत्र देते थे। लेकिन समय ने अपनी करवट बदली।
जैसे ही यूट्यूब, इंस्टाग्राम और किताबों के माध्यम से ये सभी ज्ञान जो सिर्फ और सिर्फ सही शिष्य को दिए जाते थे, अब वो हर किसी के हाथों में है। जो उस ज्ञान का उपयोग करे या दुरुपयोग करे, ये उस व्यक्ति पर निर्भर छोड़ देते हैं। अब कुछ द्वेष रखने वाले लोग नौसिखिए व्यक्ति और विद्याओं का दुरुपयोग करते हैं, जिससे कि दूसरे को वो हानि पहुंचा सके। यदि आपको लगता है कि सभी कार्य सही चल रहे हैं और अचानक विपत्तियों में आप घिर चुके हैं, बनता हुआ काम बिगड़ गया है, अचानक घर में सब रोगी हो बैठे हैं, मन मस्तिष्क विचलित ज्यादा रहता है, इनकम से ज्यादा खर्च होते हैं और इनकम की जो अपेक्षा आप रखते हैं, मेहनत करने के बावजूद आप उस पत्थर तक नहीं पहुंच पाते, तो ऐसी स्थिति में आपको कल्याणी तंत्र रक्षा कवच जरूर धारण करना चाहिए। छोटे मोटे तांत्रिक प्रयोगों में यह रामबाण उपाय सिद्ध होता है और यह आप पर किए गए तंत्र प्रयोग से जहां एक और आपकी रक्षा करता है, वही भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार की तंत्र बाधाओं से आपकी रक्षा भी होगी। आपके चारों ओर एक सुरक्षा का कवच तैयार करते हैं, एक दीवार खड़ी कर देते हैं। आप अपने आज को, अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, अपने हाथों से सही दिशा में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने पति, अपने बच्चे, स्वयं को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इससे बढ़कर के और कोई उपाय नहीं हो सकता। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना यह आपके हाथों में है। कर्म करते चले जाइए, सही दिशा में प्रयास करते चले जाइए, यह दशा और यह जीवन दोनों ही बदलेंगे। अब हम बात करते हैं आज के विशेष उपाय की, यानी कि वास्तु दोष निवारण के लिए कुछ सरल और वास्तविक उपाय। वास्तु दोष निवारण के लिए कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो हर जगह सत्य पाए जाते हैं, जो सफलता को गारंटी करते हैं। यों तो पूर्णतः मकान है, व्यवसायिक भवन है, या फिर यह कहा जाए कोई भी नया डेवलपमेंट है, नक्शा देखने पर ही सही स्थिति ज्ञात हो सकती है। फिर भी उनमें से कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। ये बाधा जो होती है, ये देखते ही व्यक्ति बता सकता है कि ये वास्तु के कारण है या फिर कुंडली के कारण। अब वास्तु दोष निवारण यंत्र की हमेशा पूजा करना और घर में स्थापित करना यह अत्यंत जरूरी माना जाता है। साल भर में 1-2 बार अपने घर में हवन और यज्ञ का आयोजन करना, घर में श्री यंत्र स्थापित करना और श्री सूक्त का नियमित रूप से पाठ करना। अमावस्या के दिन नारियल, कद्दू या मकान पर से फेर करके घर के बाहर उसे फोड़ देना, ये घर के ऊपर कोई भी नजर लगी हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दोष हो, उससे राहत प्रदान करता है। इसके अलावा हर रोज साफ होकर, यानी कि नहा धोकर के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, नए मकान में प्रवेश करने से पहले वास्तु शांति जरूर करवा लेना। भले ही बिल्डर ने आपको करवा करके दी हो वास्तु शांति, फिर भी जब आप घर में जाने वाले हैं उससे पहले ये हवन करवा लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर हो सके तो अत्यंत आवश्यक नवचंडी का पाठ करवाना। ये सामर्थ्य अनुसार आप पर निर्भर करता है, क्योंकि नवचंडी पाठ करवाना अपने आप में काफी ज्यादा महंगा भी माना जाता है, पर इसको करवा लेना यह आपकी सक्सेस को गारंटी करता है। अपने इष्ट के चरणों में नारियल अर्पित करना और उसी नारियल को पूजा में रख करके हर रोज उसका पूजन करना, संभव हो सके तो एकाक्षी नारियल हो तो और ज्यादा बेहतर। और पूर्व दिशा जनित वास्तु दोष के लिए, उसके निवारण के लिए पूर्व दिशा में सूर्य यंत्र स्थापित करना और सूर्य को अर्घ देना, सूर्य की उपासना करना। उत्तर दिशा के दोष हो तो उसके लिए घर की दीवारों को हरे रंग में रंगवाना, हरे रंग के पक्षी को पालना। यदि पक्षी ना पाल सकें तो कोई बात नहीं, बाजार में बिजली के तोते भी आपको मिलते हैं जो बोलते हैं, उनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं, तो ये अपने घर में रखना। साथ ही साथ आप और एक उपाय कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठित बुध यंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। पश्चिम दिशा के दोषों को दूर करने के लिए आप बीसा यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो वहीं दक्षिण दिशा के दोषों के लिए हनुमान या फिर भैरव जी की उपासना करना, मंगल यंत्र की स्थापना करना, यह आपके लिए मंगलकारी सिद्ध होता है। और व्यवसायिक वास्तु दोष निवारण के लिए प्रतिष्ठान में, अपने ऑफिस में, अपने वर्क स्पेस पर कल्प वृक्ष यंत्र स्थापित करना और संभव हो सके तो पर्स में, ब्रीफ केस में से रख लेना, साथ रख करके लेकर चलना, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद बनता है। 9 सुमेरु युक्त मध्यम पिरामिड होता है। सभी प्रकार के वास्तु दोषों के शमन के लिए घर में 9 सुमेरु युक्त मध्यम पिरामिड की स्थापना करनी चाहिए और इस यंत्र को पूर्वी या फिर उत्तरी दीवार पर टांगना, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकता है। इसे पूर्वी या उत्तरी दीवार पर भी आप टांग सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की।
अब बात करते हैं मेष राशि की। तो आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 33 डॉट से 100% पॉजिटिविटी आपको दोपहर के 3:15 बजे तक प्राप्त होगी। ऐसे समय में संपत्ति से संबंधित कोई भी लाभ हो, उस दिशा में प्रयास करना आपको बहुत फायदा पहुंचा सकता है। या फिर ये कहा जाए प्रॉपर्टी की परचेज है तो अच्छा नेगोशिएशन करने का इस समय मौका मिल सकता है। अच्छी शॉपिंग का इस समय में योग बनेगा और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। विशेष तौर पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में उन लोगों पर एक्शन लेते नजर आएंगे जो घर में फूट डालने का काम करते हैं, घर में सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का प्रयास करते हैं। तो यही व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आत्मविश्वास कहें, कॉन्फिडेंस कहें, भाग्य कहें, इसका समर्थन मिलने के कारण आज के दिन अपने काम में वो शानदार तेजी आपको देखने को मिलेगी जिसके लिए बड़े समय से प्रयास हो रहे थे। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, दोपहर के 3:15 बजे 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर आपके लिए लगभग 75% सपोर्ट की स्थिति बना देंगे। अब ऐसे समय में कई जगहों पर काम सही समय पर पूरा ना होना, जिस तरीके से चाहते थे उस तरीके से ना पूरा होने के कारण फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता नजर आ सकता है, जिस कारण से अपने टीम मेंबर्स पर, अपने सबऑर्डिनेट्स पे आप चीखते, चिल्लाते, गुस्सा करते नजर आएंगे। तो वहीं घर परिवार की स्थिति में भी एक बदलाव कहें या ये कहें कि एक खिंचाव सा महसूस होता नजर आ सकता है। गृहिणी विशेष तौर पर इस समय में ध्यान दीजिएगा कि परिवार की सुख शांति के लिए ऐसे समय में मौन धारण किए रहना ज्यादा बेहतर है। अपने मन की बात, चाहे अपनी सफाई देने की बात हो, तो उसको कुछ समय के लिए टाल देना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 22% सपोर्ट की है, पर दोपहर के 3:15 बजे के बाद में आपके लिए यही स्थिति 75 से 77% तक पॉजिटिव बन जाएगी। अब फर्स्ट हाफ जो दिन का है, ये कहा जाए 3:15 बजे तक दोपहर के, थोड़ा अपने खर्चों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। पारिवारिक मोर्चों पर मौन रहना या ये कहा जाए अपने मन की बातों को साझा ना करना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे समय में किसी और के इन्फ्लुएंस से अगर आप अपने मन की बात बाहर कर देते हैं तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। पर प्रॉपर्टी से संबंधित अगर इस समय में कोई भी आप प्रयास कर रहे थे या ये कहा जा सकता है कि इस समय में कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करने की दिशा में प्रयास कर रहे थे, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल बन सकती है। अच्छा नेगोशिएशन भी करने का मौका मिलेगा, परिवार का भी सपोर्ट ऐसे समय में आपको जरूर मिलेगा। अब यहां पर एक चीज है, चाहे कोई भी विरोधी हो, शत्रु हो, आपके खिलाफ सर उठाने का प्रयास कर सकता है, पर जीत नहीं सकता, आपका बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे समय में आप सिर्फ उन्हें देखेंगे और खुद ही फिसलते हुए उनको आप देखेंगे। यहां पर जो यंगस्टर्स हैं, आप विशेष तौर पर ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं या फिर अपने ट्यूशन सेंटर में बैठे हैं और एग्जाम दे रहे हैं, कोई टेस्ट दे रहे हैं, वहां पर आसपास से अगर कोई हेल्प के लिए आपको पुकारता है तो ये हेल्प मत कीजिएगा, सामने वाला बच जाएगा, आप फंस बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में कहा जा सकता है 75 से 80% तक पॉजिटिविटी की है, पर यही स्थिति 3:15 बजे आपके लिए बेर मिनिमम कहा जा सकता है 28% सपोर्ट पर गिरने वाली है। ऐसे समय में जो 3 बजे तक का समय है, भरपूर काम कर उसका फायदा उठाने का प्रयास कीजिए। आज के दिन उन्हीं कामों को कीजिए जो इमीडिएटली आपको कैश दे सकते हैं, इमीडिएटली इनकम में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, यहां पर ऐसे क्लाइंट्स के पीछे दौड़ना जो आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा मशक्कत करवाएंगे, बहुत ज्यादा यहां पर आपको प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, फिर जाकर के काम होंगे। तो ऐसे क्लाइंट्स को आज के दिन दरकिनार कर अपने पुराने क्लाइंट्स के पास में कोई अपॉर्चुनिटी लेके जाते हैं, कोई प्रपोजल लेके जाते हैं, तो ये फायदेमंद बन सकता है। ऐसे समय में गृहिणी है, मन प्रसन्न रहने वाला है, जो अपनी इच्छाएं उसकी पूर्ति होगी। चाहे आप मैरिड लाइफ से संबंधित सुख की बात कहें, घर परिवार में संतान से संबंधित खुशखबरी कहें, वो आपको मिल सकती है। और ऐसे समय में यह भी देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कोई ऐसे खास दोस्त उनके हो सकते हैं, उनसे आज के दिन आपको मिलवाने का प्रयास भी होगा। पर दोपहर के 3:15 बजे के बाद में जैसे ही चंद्रमा 2nd हाउस में प्रवेश करेंगे, कहीं ना कहीं अफवाहें कहें, गलतफहमियां कहें, दूसरों के कारण घर में पनपती हुई नजर आ सकती हैं। वहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां ऐसे समय में, स्थिति में आपको बीच का ब्रिज बनने की जरूरत है।
अगर ये व्यक्ति गुस्सा है और दूसरा व्यक्ति शांत है, पर दूसरे व्यक्ति के लिए बातें हो रही है, तो इनके बीच में ब्रिज बन करके उस बात को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। जो गुस्सा है उसको दरकिनार कर सिर्फ जो मूल बात है उसको यहां पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे समय में रोगों से राहत भी प्रदान होगी। तो वहीं घर परिवार की सुख शांति में बढ़ोतरी करने के लिए आपकी तरफ से प्रयास ज्यादा होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति आपके लिए इस समय में बेर मिनिमम 25% सपोर्ट की है। यहां पर रिश्तेदारी में गलतफहमियां कहें, दोस्तों के साथ में इस समय में परेशानी कहें, या ये कहें कि छोटी सी बात थी पर बात का बतंगड़ बन चुका है, च्युइंगम के जैसे खींच खींच के उसको लंबा कर दिया गया है। तो इस कारण से मन जो है ये सबसे ज्यादा उदास रहेगा। छोटी छोटी बातों को मन से लगा बैठने की स्थिति इस समय में देखने को मिलेगी। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति, हाँ, आप ऐसे समय में सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि अनचाहे खर्चों को करने के कारण आपका फाइनेंस इस समय में बिगड़ सकता है। मंथ एंड आने वाला है, फाइनेंसेस की कमी पहले से ही महसूस हो रही है, और उस आग में घी डालने का काम यहां पर आपके खर्चे की आदत बन सकती है। तो इसके लिए सावधान रहिएगा। कहीं ना कहीं आपके टीम मेंबर्स हैं, आपके वर्कमैन हैं, वो भी इस बात का फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आंखों से संबंधित परेशानियों से विशेष तौर पे सावधान रहिएगा। और यंगस्टर्स ऐसे समय में दूसरों के झगड़ों में पड़ने की गलती ना करें कि मेरा दोस्त सही है, सामने वाला गलत है, तो मैं लड़ने के लिए जरूर उतरूंगा, मैं युद्ध के लिए उतरूंगा। ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में दोस्त तो भाग खड़ा होगा, आप फंस जाएंगे, आपके खिलाफ यहां पे कार्रवाई हो जाएगी। इसके लिए सावधान ज्यादा रहिएगा। हालांकि 3:15 बजे के बाद में चंद्रमा जब राशि भाव में प्रवेश करेंगे तो मन में थोड़ा सा चैन है, या ये कहा जाए थोड़ी शांति की भावना पनपनी शुरू कर सकती है। घर परिवार से संबंधित विशेष तौर पे जो परेशानियां थी उससे राहत मिलेगी। और इसके पश्चात शाम के समय अगर कोई यात्रा करना चाह रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा है, तो यह आपके लिए लाभकारी बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। 100% पॉजिटिविटी, पर यह पॉजिटिविटी 3:15 बजे तक ही आपको प्राप्त होगी। ऐसे समय में अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद था तो उस दिशा में प्रयास करना, उसको सुलझाने की तरफ प्रयास करना, यह आपको फायदा पहुंचाएगा। ऐसे समय में अपने लाइफ से सैटिस्फैक्शन की बात ज्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि एक चीज यह भी है कि दोपहर के बाद में खर्चों को लेकर के विशेष तौर पे अपने मन अनुसार खर्च करने की और आप ज्यादा प्रयास करते नजर आएंगे। यह कहा जाए घर में दूसरे सदस्यों के लिए खर्च करना चाह रहे थे और परिवार मना कर रहा है, फिर भी खर्च कर बैठे, तो यह स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इनकम पर बहुत कंसंट्रेट कीजिएगा। कोशिश आज के दिन ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मेरे हाथ में हो, और शाम को जब ट्रैवल करते हैं, वापस घर लौटते हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कैश पूरी अकाउंटेबिलिटी कर उसके बाद में सही तरीके से सेफली अपने घर तक पहुंच सकें। क्योंकि ऐसे समय में गुम जाना, यानी कि पैसों का गुम जाना, पैसों की हेरा फेरी हो जाना, तो यह स्थिति इस समय में देखने को मिल सकेगी। यही लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने की और प्रयास जो कर रहे हैं, अभी के लिए ऐसे डिसीजंस को टाल देना बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स हैं या फिर जो नौकरी पेशा व्यक्ति भी हैं, ऐसे समय में ऑपोजिट जेंडर के जो लोग हैं, इनसे विशेष तौर पर आपको लाभ है। चाहे वो इमोशनल अटैचमेंट के कारण कहें, दोस्ती के कारण कहें, या फिर आपकी भलाई की बात हो, तो वो यहां पर इस कारण से लाभ प्राप्त करने की स्थिति अवश्य आपको देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 10th हाउस में विराजमान है, विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति इस समय में आपके लिए 75% तक पॉजिटिविटी की है, और ये पॉजिटिविटी 75 से आगे ही बढ़ने वाली है, क्योंकि 3:15 बजे आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। कॉन्फिडेंस है, भाग्य का साथ है, और विशेष तौर पे ऐसे समय में हिम्मत है। ये सबसे बड़ी रेसिपी है कि अनएक्सपेक्टेड चीजों को कंप्लीट कर दें, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दें। क्योंकि ऐसे समय में आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग के कारण, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के कारण यहां पर फायदा कमाएंगे। चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, इस समय में हट करके लीग से कुछ काम करने की जो इच्छा है, ये यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, जिससे अच्छा फायदा कमाने का मौका मिलेगा। यहीं
एक चीज जरूर कहूंगा, जो अपने पार्टनर के साथ में, या ये कहा जाए आपके लाइफ पार्टनर है, अगर आप रिलेशनशिप में है तो आपके लव पार्टनर है, इनके ऊपर डोमिनेटिंग व्यवहार आपका बहुत ज्यादा ऐसे समय में देखने को मिल सकता है। इसके लिए थोड़ा परहेज कीजिएगा, या ये कहा जा सकता है कि इस समय में थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना, बहुत ज्यादा उनको लेकर के डोमिनेट करना, ये परेशानी आपके लिए बन सकती है। हाउएवर, प्रमोशन से संबंधित, इंसेंटिव से संबंधित, बोनस से संबंधित इस समय में आपको कोई खुशखबरी अवश्य मिलेगी। ऐसे समय में पारिवारिक जीवन में और दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि का भाव सबसे ज्यादा रहेगा, और परिवार में घर के बड़े बुजुर्ग कहें, उनका समर्थन मिलने के कारण काफी स्थिति में आपके लिए आसानी से आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से नवम भाव में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 22% सपोर्ट की थी, पर यही स्थिति दोपहर के 3:15 बजे के बाद में लगभग 70% पॉजिटिविटी में जाने वाली है। अब इस बात का ध्यान अवश्य आपको देने की जरूरत है। सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा कि खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण करेंगे और अपनी सेहत को लेकर के बहुत सावधान रहेंगे। घबराहट बहुत ज्यादा होती है, थक बहुत ज्यादा जाते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, उसमें मार्केट का काम करना पड़ता है, तो ये इस समय में आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। छोटी सी परेशानी थी, पर वो विकराल रूप ले बैठेगी, विशेष तौर पे सेहत से संबंधित। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप आराम देने पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यही जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, चाहे आप कोई आला दर्जे के अफसर हो सकते हैं, या ये कहा जाए कि कोई निचले तबके के यहाँ पे कर्मचारी हो सकते हैं, पर इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर इस समय अपने काम के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है, जो आपके काम की स्थिति में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आ जाए। जहां पर आसानी से आपका काम होता था, बिना किसी की देखरेख के आपका काम होता था, वहीं पर इस समय में सभी की निगाहें आपके काम पर और आप पर होने वाली हैं। इसके लिए थोड़ा सावधान रह करके आगे बढ़ना चाहिए। गृहिणी है, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अपने काम को लेकर के, अपने खर्चों को लेकर के आपको यहां पर टालने की आदत रखनी पड़ेगी। हावेवर, जैसे ही आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे 3:15 बजे के बाद में, फिर स्थिति कुछ समर्थन की तरफ आती हुई नजर आएगी, आपके पक्ष में आती नजर आएगी। पर उस समय भी इस बात का जरूर ध्यान देना होगा कि खर्चों पर नियंत्रण आपको करना ही पड़ेगा। अब यहां पर आपके घर के बड़े बुजुर्ग कहें, या फिर आपके ऑफिस के अंदर जो आपके सीनियर्स हैं, उनका कुछ हद तक आपको यहां पे सपोर्ट कहें, यह देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए यहां पर 75% तक सपोर्ट की स्थिति कही जाएगी, और ये 75% ही स्थिति 3:15 बजे के बाद में रहेगी, जब नवम भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। अब ऐसे समय में एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति तो बन रही है, पर आपके हाथ में अचानक से इतना बड़ा कैश देख करके, इतने बड़े पैसे देख करके लोग यहां पे झूठे इल्जाम लगाने का प्रयास कर सकते हैं, वो पैसे आपसे छीनने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए सावधान रहिएगा। यहां पर अपॉर्चुनिटी आपको मिली है अपने आप को प्रूव करने की, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। पर एक चीज जरूर है कि यहां पर गुस्सा बहुत ज्यादा है, दूसरों के ऊपर चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, और इस कारण से बनता हुआ काम है स्वयं अपनी ही गलती से बिगाड़ बैठे हैं, इस स्थिति का भी यहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सेहत से संबंधित विशेष तौर पे सावधानी बरतनी चाहिए है। बवासीर की समस्या है, दस्त की समस्या है, पाचन संबंधित कोई ना कोई रोग है, इससे आपको यहां पर परेशान होना पड़ सकता है। वहीं गृहिणी है, आप ऐसे समय में अपने पड़ोसियों के साथ में किसी विवाद में पड़ करके लोक निंदा का शिकार बन बैठेंगे। इसके लिए बहुत सावधान रहिएगा। यहां पर जैसे ही नवम भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, कुछ स्थिति में बदलाव कहें, कुछ हद तक सुधार कहें, अवश्य देखने को मिलेगा। पर फिर भी फाइनेंसेस से संबंधित व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, सतर्कता बरतते रहें तो फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति आपके लिए इस समय में 70% तक पॉजिटिविटी की है,
पर यह स्थिति 22% सपोर्ट पर गिरने वाली है 3:15 बजे के बाद में। अब पॉजिटिविटी की तो पूरी बात हो चुकी है, कल भी हमने की थी और परसों भी हमने की थी, पर आज के दिन इस बात को समझने की जरूरत है कि अष्टम भाव में चंद्रमा जाते हुए इस समय में कोई ना कोई दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आप यहां पर नुकसान उठा सकते हैं, तो इसके लिए सावधान ज्यादा रहिएगा 3:15 बजे के बाद में। ऐसे ही स्थिति में जो 3:15 बजे से पहले की स्थिति है, इसमें यह जरूर कहूंगा, चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, जितना ज्यादा जोर आज के दिन डील को फाइनलाइज करने में लगाओगे उतना बड़ा मुनाफा आपको मिल सकता है। सामने वाले को रूम देना ही नहीं है कि वो बैठ करके सोच सके, नेगोशिएट कर सके। अपनी फाइनल टर्म्स और कंडीशंस सामने दे दीजिए और उसके बाद में इंतजार कीजिए कि ये आपका रिस्पांस इस टाइम तक आ जाएगा तो आपके लिए भला है, वरना इसके बाद में आएगा तो रेट्स वापस चेंज हो सकती हैं। तो कोई ना कोई इस तरीके की स्कीम लगा करके जल्द से जल्द फैसिलिटेट आपको करना है डिसीजन को। यंगस्टर्स हैं तो आपके लिए भी कहूंगा कि अपने रिलेशनशिप में विशेष तौर पर ऐसे समय में अंडरस्टैंडिंग कहें, इंटीमेसी कहें, ज्यादा देखने को मिलेगी, पर कहीं ना कहीं आप यहां पर डोमिनेटिंग व्यवहार अपनाते हुए नजर आ सकते हैं, अपनी मनमानी करते हुए नजर आ सकते हैं, कोई ऐसा मजाक कर सकते हैं जो सामने वाले को चुभ जाए, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है और ये 100 से कई गुना ज्यादा बेहतर स्थिति की ओर आप बढ़ रहे हैं। अब ऐसे समय में जिस काम में आप हाथ डाल दें वहां से फायदा कमा सकते हैं। आज के दिन फोकस उन कामों पर कीजिए जो इमीडिएटली आपको पैसा देते हैं। कहीं पैसा अटका हुआ था तो आज के दिन उससे वापस लेने का प्रयास कीजिए। मार्केट के अंदर अगर लिक्विडिटी थी तो उसको इस समय में वापस गेन करने का प्रयास कीजिए। मार्केट में अपनी इज्जत को और बड़ा बनाने का प्रयास कीजिए, गुडविल को इंक्रीज करने का प्रयास कीजिए, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो विशेष तौर पर ऐसे समय में कहूंगा सीनियर्स का समर्थन भी मिल रहा है, कलीग्स भी इस समय में काफी हद तक आपके लिए सपोर्टिव हैं। तो इस स्थिति का अगर उपयोग सही तरीके से किया गया तो प्रमोशन के चांसेस आपके लिए खुल सकते हैं, या यह भी कहा जा सकता है कि नई नौकरी की ओर अगर प्रयास करें तो वो भी आपके लिए फायदेमंद जरूर बन सकती हैं। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं रहेगी और ऐसे समय में यात्रा करते हैं तो जो सुविधाएं आप चाहते थे उससे बेहतर सुविधाओं की प्राप्ति यहां पर होती नजर आएगी। पारिवारिक जीवन में काफी ज्यादा सुख शांति का अनुभव भी होगा और जैसे ही 3:15 बजे आपके लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में रोमांस और रोमांच की स्थिति का अवश्य ही आपको फायदा देखने को मिलेगा। ये कहा जा सकता है कि आज के दिन अच्छा डिनर करना, अच्छा पल बिताना, कुछ प्राइवेट मोमेंट बिताने का अवसर आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 5th से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे दोपहर के 3:13 पर। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो 70% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट हाफ के अंदर इस बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा खर्चों पर भी ध्यान रखना है और गाड़ी चलाते समय या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी उपयोग करते हैं, थोड़ा सतर्कता बरतते हुए काम कीजिएगा। कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो बहुत ज्यादा अच्छा आपको लोग, ये कहा जाए कि बहुत अच्छे से आपसे बात करता है, बहुत आपके क्लोज आना चाहता है, पर ऐसा ही व्यक्ति नुकसान देकर के भी जा सकता है, जिसको हम कहते हैं पॉकेट मार व्यक्ति होता है। तो ऐसे स्थिति से आपको अवगत होना पड़ सकता है। यहीं पर सट्टे से, वायदा बाजार से या फिर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग से दूरी बनाए रखिएगा, ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी इस समय में लेके आ सकते हैं। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, विशेष तौर पे बैंकिंग सेक्टर से अगर आपका काम है, फाइनेंस से अगर आपका काम है, तो आपको ऐसे समय में बहुत ज्यादा सतर्कता बरतते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना है, वरना परेशानियां यहां पर लास्ट मोमेंट चेंजेस के कारण आपके ऊपर आ सकती है। ये कहा जा सकता है डील फाइनलाइज होते ही चेंजेस इन रेट, ये आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकते हैं। जो वेवर्स दिए गए थे वो वापस रिवर्स हो सकते हैं, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। बनती हुई डील आपकी बिगड़ सकती है। पर दोपहर के 3:15 बजे के बाद में फिर भी स्थिति पक्ष में रहेगी, जिस कारण से सामने क्लाइंट को मना लेना या फिर अपने बॉसेस के साथ में कहीं ना कहीं ट्यूनिंग बैठा करके अपने इस प्रोजेक्ट को निकाल लेना, यह स्थिति आपको जरूर देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए 4th हाउस से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे दोपहर को 3:13 पर। अब ये स्थिति जो है यहां पर जन्म तारा का साथ है, जो नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करते हैं, और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति आप देखें तो आपके लिए बेर मिनिमम 23% सपोर्ट की बन रही है, और इस समय में चाहे माताजी की सेहत को लेकर के हो, बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा। आप ना चाहते हुए भी उनकी सेहत में गिरावट के कारण बन सकते हैं। उनको गुस्सा दिला दिए, उनकी बात को मंजूर ना किए तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में पिताजी का विरोध कहें, उनका गुस्सा कहें, इसका भी सामना करना पड़ेगा। और विशेष तौर पे गृहिणी हैं, आप ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि ससुराल पक्ष में तनाव जो है ये कहीं ना कहीं इस कारण से आपके ऊपर उंगली उठ सकती है। गलतियां किसी और की थी पर उसका श्रेय जो है वो आपके कंधों पर डाला जा सकता है, इसलिए सावधानी आपको बरतनी सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कई जगहों पर शांत रहना, बिना कुछ कहे रुक जाना अपने पक्ष में खेल दिया जाता है। यह स्थिति आपको यहां जरूर देखने को मिलेगी। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं जगहों पर छोटा मोटा नुकसान लेकर के काम कर लेना लंबे समय के लिए फायदा देता है। यही स्थिति आज के दिन आपको देखने को मिल सकती है। कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल क्लाइंट हो, कोई पावरफुल व्यक्ति हो, इससे आज के दिन अवगत होने का मौका आपके पास में है। और इसी कारण से यह स्थिति है कि थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़ सकता है ताकि वो इंप्रेस हो जाए, वो आपके एक दुकान का यहां पर प्रमोशन कर दे, या फिर आपका हमेशा के लिए क्लाइंट बन जाए। तो इसके लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल बनेंगे तो लंबे समय के लिए फायदा आप जरूर कमा पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। यह हुआ आज का राशिफल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।